धरती किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ हमें हर कदम पर अलग अलग तरह के कई जीव देखने को मिल जाते हैं। इनमें से कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनका हमसे रोजमर्रा की जिंदगी में आमना सामना हो जाता है, लेकिन कुछ इतने अजीबोगरीब हैं कि इन्हें देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि इन जानवरों के शरीर की बनावट और इनका स्वभाव इतना विचित्र होता है कि इन्हें पहली बार देखने पर यही लगता है जैसे ये किसी दूसरे दुनिया से आए हैं। असाधारण से दिखने वाले इन जीवों को कई बार तो लोग एलियन तक समझने की भूल भी कर बैठते हैं। ये जहां एक तरफ अपने शरीर से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, तो वहीं इनके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज भी होती हैं जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी होती हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे जीवों से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्हें देख आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश मतलब उड़ने वाली मछली। क्या आपने कभी उड़ने वाली मछली देखी है या उसके बारे में कभी सुना है? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी मछली के बारे में जो कि सिर्फ पानी में तैरती ही नहीं बल्कि हवा में भी उड़ती है। इसे फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ये मछली हवा में उड़ती है और ये खुद में बेहद खास है क्योंकि ये पानी में तैरने के लिए अपने बड़े पेक्टोरल पंख का इस्तेमाल करती है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इस मछली ने हवा में उड़ने की इस काबिलियत को शिकारी मछलियों से बचने के लिए अपने अंदर खुद ही विकसित किया है। आपको बता दें कि आमतौर पर फ्लाइंग फिश की लंबाई करीब 18 इंच होती है, जबकि इसकी एक और खास बात ये है कि ये उड़ते हुए कभी कभार 4 फीट से अधिक ऊंचाई तक भी चली जाती है और एक बार में तकरीबन 655 फीट की लंबी दूरी भी तय कर सकती है। ये मछली दिखने में काफी क्यूट होती है और आसानी से नजर भी आ जाती है क्योंकि ये उड़ने वाली मछली ज्यादा गहराई में नहीं रहती और अक्सर ही सतह पर दिख जाती है। रिबन ईल। रिबन के जैसी दिखने वाली ये मछली इतनी अनोखी है कि अगर एकदम से सामने आ जाए तो किसी भी इंसान को हैरान कर सकती है। कहीं ये कोई रंगीन कपड़े का टुकड़ा तो नहीं है? इसके इसी शरीर को देखते हुए इसका नाम रिबन ईल रखा गया है। ये ईल दिखने में सांप की तरह होती है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका शरीर 3 रंग का होता है, जिसमें नीला, हरा और पीला रंग मौजूद है। वहीं अगर हम इसके मुंह की बात करें तो इसका मुंह किसी बतख के जैसा होता है और इसकी नाक भी काफी नुकीली होती है। इसके अलावा रिबन ईल के शरीर की लंबाई करीब 4 फीट तक होती है। वैसे पतले शरीर वाली ये रिबन ईल दिखने में तो काफी सुंदर होती है, लेकिन समुद्र की गहराई में रहने के कारण इसे ना तो आसानी से देख सकते हैं और ना ही घरों में पाल सकते हैं। जेलीफिश। समुद्र में हमें 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों तरह के जीव देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं में से एक है जेलीफिश, जो दिखने में काफी सुंदर होती हैं और किसी रंग बिरंगी छतरी या पैराशूट की तरह ही दिखाई देती हैं। लेकिन इन बेहद खूबसूरत दिखने वाले जेलीफिश की जिंदगी बहुत छोटी होती है और ये बेचारी ज्यादा से ज्यादा 1 से 3 साल ही जी पाती हैं। वहीं इनकी ये खासियत है कि ये जेलीफिश सबसे जहरीले समुद्री जीवों में से एक हैं और इनकी कुछ प्रजातियां बेहद ही खतरनाक होती है। हालांकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि जेलीफिश एक प्रकार की फिश है, लेकिन असलियत में ये कोई फिश नहीं बल्कि एक इनवर्टिब्रेट्स है। इन जेलीफिश के पूरे शरीर पर छोटी और चुभने वाली कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा ये कई अलग अलग साइज और रंगों में देखने को मिल जाती हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि एक जेलीफिश के शरीर का 90 से 95% हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए ज्यादातर जेलीफिश तैरने में पारदर्शी होती हैं। ये समुद्री जीव सबसे पुराने जीवों में से एक हैं और कहा जाता है कि ये जेलीफिश 500 से 700 मिलियन वर्ष पहले भी इस दुनिया में मौजूद थी। लायन फिश। हमारी इस दुनिया में कई जानवर ऐसे हैं जिन्हें अगर हम एक बार देख लें तो फिर उनका चेहरा भूल पाना मुमकिन नहीं है। इन्हीं में से एक लायन फिश भी है जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए उतनी ही खतरनाक होती हैं। दरअसल कुछ बड़ी लायन फिश इतनी खूंखार हैं कि वे इंसानों के हाथ पांव पर भी काट लेती हैं, तो कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका एक डंक ही आपकी जिंदगी खराब करने के लिए काफी है। इसके अलावा लायन फिश की एक खतरनाक बात ये भी है कि ये अपने एक डंक से ही किसी भी इंसान को पैरालाइज करने की क्षमता भी रखती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि इसके काटने से लोगों की जान भी चली जाती है। वहीं इसके शरीर की लंबाई की बात करें तो ये करीब 6 इंच लंबी, तो वहीं इसका वजन तकरीबन 1.5 किलोग्राम तक होता है।
यही नहीं, लायन फिश के अंदर जहर से भरी हुई 13 स्पाइन्स भी होती है और इसकी एक और खासियत ये है कि ये जहां भी जाती है वहां समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाती है। क्रिसमस ट्री वर्म। अगर आपने भी आज से पहले ऐसे किसी जानवर को नहीं देखा है जो पानी में रहता है और इसका शरीर बहुत ही अजीब दिखाई देता है, तो आपके लिए भी इस जीव को देखना काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये जानवर अपने अजीब शरीर के लिए हर जगह पहचाना जाता है। दरअसल इसका पूरा शरीर पौधे जैसा दिखाई देता है, जो इसे सबसे अलग और अनोखा लुक देता है। इस जीव को क्रिसमस ट्री वर्म के नाम से भी जाना जाता है। जब आप भी इसे पहली बार देखेंगे तो आपको यही लगेगा जैसे ये कोई पौधा है और पानी में तैर रहा है। आपको बता दें कि ये कीड़े पानी में बहुत ही स्लो चलते हैं। इसके अलावा इनकी ये फितरत है कि एक बार जब वे अपनी पसंद की जगह पर चले जाते हैं तो फिर ज्यादा हिलते डुलते नहीं और एक ही जगह खड़े रहते हैं। आप माने या ना माने, ये कीड़े जंगली होने के बावजूद भी जहरीले नहीं होते और वास्तव में हम इंसानों के लिए कोई खतरा भी नहीं बनते। एकॉर्न वुडपेकर। अब इस वीडियो में जो जीव आपके सामने आ रहा है इसे हम एकॉर्न वुडपेकर के नाम से जानते हैं। वुडपेकर एक ऐसी चिड़िया है जो अपनी लंबी चोंच की मदद से पेड़ में छिपे कीड़ों को बाहर निकाल कर खा जाती है। ज्यादातर वुडपेकर सूखे पेड़ की छाल को काटकर अंदर से दिमक और छोटे कीड़ों को खाना पसंद करती हैं। लेकिन वुडपेकर की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो फूड स्टोर करने में तेज होती हैं। इन्हीं में से एक है एकॉर्न वुडपेकर। ये चिड़िया दिखने में बहुत बड़ी नहीं होती है, क्योंकि इनके शरीर की लंबाई करीब 19 से 23 सेंटीमीटर तक ही होती है, तो वहीं इनका वजन तकरीबन 85 ग्राम तक रहता है। अगर हम इसके रंग की बात करें तो इसके सिर पर लाल रंग होता है और बाकी पूरा शरीर सफेद और काले रंग का होता है। ये चिड़िया दिखने में जितनी खूबसूरत लगती है उतना ही अनोखा इसके फूड स्टोर करने का तरीका भी है। आपको बता दें कि बर्ड किंगडम में ये चिड़िया सबसे कुशल होती हैं। ये एकॉर्न के फल और दूसरे नट्स को पेड़ में इतनी सावधानी से छिपा कर रखती है कि गिलहरी, दूसरे पक्षी और अन्य जानवर भी उस तक नहीं पहुंच पाते। दरअसल एकॉर्न वुडपेकर अपने फूड को लेकर काफी अलर्ट रहती है और इसके चलते ही ये किसी भी पेड़ पर अपना घोंसला काफी ऊंचाई पर बनाती है। ड्रैको लिजर्ड। हमारी इस दुनिया में कई जानवर ऐसे हैं जिन्हें अगर हम एक बार देख लें तो उनका चेहरा कभी नहीं भूल पाते हैं। इन्हीं में से एक है ड्रैको लिजर्ड। दुनिया में लिजर्ड की एक से बढ़कर एक प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन ड्रैको लिजर्ड एक ऐसी छिपकली है जिसके पास उड़ने की सुपर पावर होती है। इन्हें जंगलों, सुपारी के बगीचों और झाड़ीदार इलाकों में आराम से देखा जा सकता है। ड्रैको लिजर्ड की एक खूबी है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए अपने खास पंखों का इस्तेमाल करती है। ये बड़े आराम से एक जगह से दूसरे जगह पर ग्लाइड करने में तेज होती है, इसलिए इसे ग्लाइडिंग लिजर्ड या फ्लाइंग लिजर्ड भी कहते हैं। दरअसल ड्रैको इतनी तेजी से ग्लाइड करती है कि दिखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये उड़ रही हो। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड करते समय ये पंख को फैला लेती हैं और दूसरी जगह पर चली जाती हैं। वहीं इसकी एक खासियत ये भी है कि ये ड्रैको लिजर्ड एक बार में करीब 26 फीट तक ग्लाइड कर सकती हैं। टफ्टेड डियर। ये दुनिया इतनी बड़ी और विचित्र है कि यहाँ जीव जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां रहती हैं। वैसे इनमें से कुछ को हम जानते हैं और कुछ को नहीं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे ही जानवर के बारे में बताएंगे जिसे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि भला ये कौन से प्लेनेट से आया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं टफ्टेड डियर की। आपने हिरन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने वैम्पायर की तरह दिखने वाले हिरन देखा है? अगर नहीं तो इस टफ्टेड डियर हिरन को देख लीजिए, जो हिरन की छोटी प्रजातियों में से एक है। ये हिरन मुख्य रूप से म्यांमार और चाइना में पाया जाता है। इसके किसी वैम्पायर की तरह 2 बड़े दांत होते हैं, जो मुंह में नहीं बल्कि बाहर की तरफ निकले होते हैं। इस हिरन के ये दांत ही इन्हें बाकी जानवरों से अलग करते हैं। लेकिन अगर इसके दांत को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हिरन वैम्पायर की तरह खून पीते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। ये दांत सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, क्योंकि ये हिरन पूरी तरह से शाकाहारी हैं और घास, पौधे और फल फूल खाना ही पसंद करते हैं। वहीं आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि इस हिरन का एक नहीं बल्कि 4 पेट होते हैं, जो हिरन को अपना भोजन पचाने में मदद करते हैं। इनकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इनके माथे पर बाल के गुच्छे यानी टफ्टेड होते हैं, जो इनकी पहचान कराते हैं। मेंट उल्फ। अब आप जिस जीव को देखने वाले हैं, इसे देखकर आपके मन में यही ख्याल आएगा कि ये कौन सा अनोखा जीव है,
क्योंकि भले ही ये किसी भेड़िए और लोमड़ी के जैसा दिखाई देता है, मगर असलियत में ये ना तो कोई लोमड़ी है और ना ही कोई भेड़िया। दरअसल ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कैंडिड है। सीधी भाषा में कहे डॉग। ये डॉग फैमिली का ऐसा मैमल है जो काफी दुर्लभ होता है। लोमड़ी और भेड़िए के अलावा इसकी लंबी लंबी टांगों को देखकर इसमें काफी हद तक जिराफ की झलक भी दिखाई देती है। वहीं आप इसकी टांगों पर नजर डालेंगे तो ये ऊपर तक काले रंग की होती हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसने बूट पहन रखे हो। आपको बता दें कि इस जीव की लंबाई जहां करीब 3 फीट तो वहीं उसकी शरीर का वजन तकरीबन 20 से 30 किलोग्राम तक होता है। इसके अलावा मेंड उल्फ जंगल के उन जानवरों में से एक है जिन्हें अपना ज्यादातर समय अकेले ही बिताना पसंद होता है। फोसा। आज के इस वीडियो के आखिर में हम आपके लिए एक ऐसे जानवर को लेकर आए हैं जिनके बारे में हम काफी करीब से जानते हैं और अक्सर ही इन्हें अपने घरों में या आसपास मस्ती करते देखते हैं। दरअसल ये एक बिल्ली है जो अपने अजीब शरीर के लिए पहचानी जाती है और इसे फोसा के नाम से जाना जाता है। इसे देखने पर हर कोई इस बात में धोखा खा जाता है कि आखिर ये कोई बिल्ली है या फिर कोई नेवला, क्योंकि ये भले ही अंदर से एक बिल्ली हो लेकिन इसके शरीर की बनावट काफी हद तक एक नेवले से मेल खाती है। मुख्य रूप से फोसा मैडागास्कर की टॉप की शिकारियों में से एक है। वैसे तो इनका मुख्य भोजन लेमुर होती है, लेकिन यह मौका मिलने पर पक्षी, चूहे, अंडा और मछली सभी को खा जाती हैं। मैडागास्कर की इस मांसाहारी जीव को लार्जेस्ट मैमलियन के नाम से भी जाना जाता है। यह आमतौर पर लाल और भूरे रंग की होती है और इनका शरीर भी आम बिल्लियों की बजाय लंबा और पतला होता है। हालांकि शरीर के मामले में फोसा आम बिल्लियों जितनी बड़ी ही होती है, मगर इसका शरीर देखकर सभी एक पल के लिए हैरान रह जाते हैं। इतने सारे अनोखे जीवों को देखने के बाद तो आपको पता ही चल गया होगा कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे कई जानवर भरे पड़े हैं जिनके बारे में आप शायद पहले सुना भी नहीं होगा। खैर, इनमें से आपको सबसे ज्यादा अनोखा और स्पेशल जीव कौन सा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।